पहली बात तो विद्या जी, इस विषय के ऊपर क्या बात कर रहे हैं? आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये विषय असलियत में है क्या। क्यों, क्या हुई? ये विषय है कि दो कथावाचक क्या एक गांव में गए। अच्छा। वहां पर उन्होंने शुरुआत से ही गलत मंत्रों का उच्चारण किया। वो कैसे? गलत पूजा पद्धति का उन्होंने जो है प्रयोग किया। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? उसके अलावा जो पूरी कथा वो कर रहे थे उसके अंदर गलत शब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्दों तक का प्रयोग किया जो कथा के अंदर कभी भी नहीं होता। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन एक सेकंड, इसके सबूत है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। और मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। वहां पर जिस गांव में हुआ वहां पर दो लोग मुझे जानकारी दिए। शांति रखिए, पहले आप शांति रखिए। पीडीए का झंझनामा सुनाइए, सुनिए पहले। और उसके बाद जब वहां पर लोगों ने इनके विषय में जानकारी ली कि भैया आखिर इन्होंने किया तो ऐसा क्यों किया, तो पता चला कि ये लोग असलियत में कथावाचक है ही नहीं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। इनको ज्ञान ही नहीं है, ना इनको मंत्रों का ज्ञान है, ना कथा का ज्ञान है। तो मैं ये कहूंगा विद्या जी, यदि कोई कथा का आयोजन करता है तो वो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। एक सेकंड, नेहा जी, re-uttered the words, I am sorry, Babu. प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रही थी तो कोई दूसरा नहीं बोल रहा था। और ये वो डिबेट नहीं है नेहा जी जिसमें एक दूसरे के ऊपर सब लोग चिल्लाएं। हम लोग किसी नुक्कड़ पर बैठकर डिबेट नहीं करते हैं। नेशनल चैनल पर आप बैठती हैं, मुझे पता है आप अच्छी प्रवक्ता हैं, आप अच्छा बोलती हैं, तो थोड़ा सा देर रखें, इंतजार करें। जब आपका टर्न आएगा आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, आप बोलिएगा। एक बार सुन लीजिए। बात तो सही है। तो उसके बाद जब इनके सारे आईडी कार्ड वगैरह की जानकारी मिली तो पता चला कि भैया जो इन्होंने लिख रखा है वो तो ये है ही नहीं। अब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हम तो जी अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। अच्छी बात है, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन किसी के धार्मिक जो भावना है उसको आहत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जैसा ये अधिकार कह रही है ना कि हमें अधिकार दे रखा है, उसी प्रकार किसी और को अधिकार भी नहीं है कि किसी की धार्मिक भावना को आहत करे। कोई सेंस है इस बात की? उसके बाद जो जज से जल्लाद बने उनको भी कानून ने कार्रवाई की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बहन बीच में क्यों चिल्लाए जा रही हैं आप मेरी बात को सुन लीजिए पहले। ये भगवान क्या जुल्म है? अरे पहले सुनिए तो सही, आपका ही असलियत खोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने केवल सर मुंडाया। शर्म की बात है। आपने देखा है धार्मिक जो है भावना आहत होने पर लोग सर तन से जुदा कर देते हैं, गर्दन काट देते हैं। मैं पूछूंगा न्याय यादव से, वो जो गर्दनें काटी गई वो सही थी क्या? कौन है ये पागल आदमी? जब गर्दन काटी गई तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम गया। अगर किसी और की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो कानून ने उन पे कार्रवाई कर दी। आप मुझे बताओ ना, जिस समय में उस कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काटी गई थी तब अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया था क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तब समाजवादी पार्टी इस तरह के छाती पीट के रोई थी क्या? वो भी एक पीड़ित था, कन्हैयालाल भी एक पीड़ित था जिसकी गर्दन काटी गई थी। दर्जी था मेरा भाई, समझ में आया? एक सेकंड, पता लग गया मुझे आपकी मानसिकता। नेहा, एक सेकंड। अरे चिल्लाओ मत, चिल्ला आप रही हो, आप ड्रामा कर रही हो यहाँ बैठकर। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पीडीए की नौटंकी कर रही हो। एक सेकंड रुक जाए। अरे चिल्लाओ मत, मैं समझ गई। चिल्लाओ मत, आराम से एक दूसरे को अपने बीच में बोले जा रही है, मेरी आवाज दबा रही है। आज मुझे लग रहा है पहली बार आप मेरे साथ डिबेट में बैठ रही हैं। और मैं नेहा आपको एक बात, मैं बहुत, नेहा सुनिए मेरी बात, आप मुझे लग रहा है पहली बार मेरे साथ डिबेट में बैठ रही हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप अच्छी वक्ता हैं, अच्छी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। ये मैडम जब आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलती है ना, सुन तो लीजिए मेरी बात, फिर आप बोलने लग गई। भाई नेहा यादव जी, ये समाजवादी पार्टी की परंपरा तो नहीं होगी ना Emotional damage. कि जब कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर बोलो, किसी को सुनो नहीं, सिर्फ बोलो। तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। जब मैं आपके पास आऊंगा आप अपनी बात रखिएगा, खुलकर रखिएगा, पूरा वक्त देता हूं मैं, मौका देता हूं।
अब एक बार मैं इशिका तनेजा जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट हो गया, मैं आपकी बातें आ गई और मैं चुप रहूं। शाबाश। देखिए आप बोलिए, जब आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए, लेकिन अगर सिर्फ आप ही बोलेंगी तो मैडम जो बाकी मेहमान बैठे हुए हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, उनकी बात नहीं जाएगी। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। इशिका तनेजा जी, सवाल यह उठाया गया है कि वो यादव समाज से आता है इसलिए उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन सनातन के मार्ग पर चलने के लिए, सनातन का प्रचार करने के लिए, कथा वाचन करने के लिए यह जरूरी तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही हो। नहीं, झूठ बोल रहा है। क्या जरूरी यह है कि वो ब्राह्मण हो, यादव हो, या जरूरी यह है कि उसका आचरण क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और कभी भी किसी भी गुरु जी से पूछा नहीं जाता है, चाहे वो रामदेव बाबा जी ही क्यों ना हो, वो भी यादव समाज से हैं, चाहे बाबा बालकनाथ जी क्यों ना हो, वो भी यादव समाज से हैं, तो हमेशा से उनको रिस्पेक्ट दी गई है। गर्दा उड़ा दी भाभी। हमारे यहाँ पे आचरण, आपके पास कितना ज्ञान है और आप सही तरीके से अगर ज्ञान को बांट रहे हैं तो हमेशा से आपको रिस्पेक्ट दी गई है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पर यहाँ पे मुद्दा कुछ और है, यहाँ पे बिना बात के आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव जी को दिखाई देता है कि उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से अगर वो आगे आने की कोशिश करना के लिए उनको कोई जगह दिखती है तो वो बिना बात के उसको मुद्दा बना देते हैं। ये ऑलरेडी पुलिस के पास केस जा चुका है। अखिलेश यादव जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि आजकल वोट बैंक पॉलिटिक्स धन के नाम पे नहीं होती है। सबको चाहिए कि हमारे को चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कितनी चीजें आगे बढ़ रही हैं। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। धर्म के नाम पे कोई वोट बैंक नहीं देता है। हाँ, धर्म के लिए लोग इकट्ठा जरूर होते हैं और कथावाचक कोई भी हो, अगर आप सही ज्ञान दे रहे हैं तो हम सब उसके रिस्पेक्ट करेंगे और साथ में आएंगे। पर अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि उनकी नीयत क्या थी। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। उन्होंने कोशिश करी कि वो उसको सिर्फ एक कमाने का जरिया बनाए, इसलिए वो प्रिटेंड कर कर अपना नाम बदल रहे हैं, गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं। उससे मुझे भी आपत्ति है और इसको बिना बात के ये यादव या फिर वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में इसको बांटा जा रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ठीक है इशिका। विवेक श्रीवास्तव जी, नया आप कुछ कहना चाह रही है? 30 सेकंड में कह दीजिए, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। नया बोलिए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। सबसे पहले बात मैं साफ क्लियर करना चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की है। बरोबर। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना होगी तो उस घटना पे विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि सरकार से सवाल पूछे। प्यारी समझ गई कि आपकी कानून व्यवस्था क्या है। बलात्कार हुआ था, अयोध्या में गए थे क्या अखिलेश यादव जी उसके घर पे? महिला बैठ करके कन्नौज के अंदर दलित बेटी का बलात्कार हुआ था, गए थे अखिलेश यादव जी उसके घर पे? गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला गया? पीड़िया चिल्ला रही हो, दलित पीड़िया में नहीं आता क्या? वहाँ गए हैं। ना ये बताइए ना, क्या गए थे कहीं? एक ट्वीट तो दिखा दीजिए मुझे कि जहाँ अखिलेश यादव जी। चुप कर बे कुत्ते। किसी दलित बच्ची के घर पे गए हो जिसका बलात्कार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही किया था? आप मुझे बताइए मेरी बहन, आप मुझे एक बार दिखा दीजिए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कि कहां पर अखिलेश यादव जी गए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, बताइए मुझको। राजस्थान ले लीजिए, साथ में लगा हुआ है, वहां कन्हैया लाल की हत्या की गई, गर्दन काटी गई। इसकी माँ का भोला चेहरा साले। अल्लाह अकबर करके आपके अखिलेश यादव जी वहां गए, यदि वो धर्म पीड़िया की बात करते हैं तो बताओ मुझे। उतारने वाले ये सवाल करने। अरे मेरी बहन, इस तरह भागो मत सवालों से। आरोप लगाना बहुत आसान है, उत्तर देना बिल्कुल मुश्किल है। गायत्री प्रजापति गजब बेइज्जती है। पति ने दलित बच्ची का बलात्कार किया था क्या? गायत्री प्रजापति के द्वारा बलात्कार की गई बच्ची के घर में गए थे क्या? बताइए मुझको। यहाँ बैठ के आप बहुत सारे ज्ञान दे रही हैं, बड़े प्रश्न उठा रही फिर ये तू मैमे की बात हो गई, फिर तू मैमे की बात हो गई। मालिश की आरती उतारिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपकी मानसिकता क्या है? नेहा जी, आप तो रेपिस्ट पार्टी के मुखिया हैं। बीजेपी के लोग तो नेहा यादव जी जिन पे आरोप लगे, पूरे सम्मान के साथ, जिसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे। वाह क्या सीन है।
क्या सीन है। मुझे नहीं पता, वीडियो वायरल हुई, मुझे नहीं पता कि किस परंपरा को आप आगे ले जा रही हैं, लेकिन यह परंपरा अगर अखिलेश यादव भी देखेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी प्रवक्ता सिर्फ बोलती हैं, सुनती नहीं। मैंने आपको 30 सेकंड का वक्त दिया था, मैं फिर से 20 सेकंड का वक्त आपको दे रहा हूं। आप चुप रहेगा, पैनल का कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, सिर्फ नेहा यादव बोलेंगी और 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। बाकी मेहमान अभी बचे हुए हैं, उनके पास मैं जा नहीं पाया हूं। 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं, बोलिए। अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, हिंदुस्तान वासुदेव कुटुंबकम की राजनीति करता है। प्रधानमंत्री जी इसकी राजनीति करते हैं, पूरे विश्व में प्रचारित करते हैं, लेकिन जब इस देश में इस तरह की घटनाएं होती है तब एक शब्द ना तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। पापा यही नहीं, अभी और सुनिए। जाति का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि लगातार नीची जाति के लोगों को अपमानित करने का काम बीजेपी करती है। अब देख तू, यूपी के पूर्व भाई मैं एक बात आपको बता दूं, अब देख तू का काम किया। उत्तर प्रदेश में कम से कम यादव समाज के लोग बहुत सबल हैं। दर्ज हो गया होता। मैं एक बात कम से कम आपको बता सकता हूं आंकड़ों के लिहाज से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कि उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोग बहुत सबल हैं, उनको कोई दबा दे ये असंभव सी बात है, इतना मैं जानता हूं। ठीक है, आपकी बात ओके, आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रताड़ित और पीड़ित कर रहे हैं, ये क्या है भाई? एक सीधी सी बात है कि अगर मेरा नाम विद्यानाथ झा है, कुछ भी और मैं अपने नाम से झा छुपाकर कुछ और लगाकर कहीं और जाता हूं, बताता हूं, तो भाई गलती मेरी भी है। विवेक श्रीवास्तव, इशिका तनेजा जी कह रही हैं कि भाई आप, दिक्कत इस बात में नहीं है कि आप कथा वाचन करें, धर्म का प्रचार करें, दिक्कत इस बात में है कि भाई आप अपना नाम छुपा ले रहे हैं, अपनी पहचान छुपा ले रहे हैं और साथ ही साथ उस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हाँ, राजनीति करनी चाहिए, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। बीजेपी आपके पैनल से एब्सेंट है आज, क्यों एब्सेंट है? ये फंस गया सीएम। क्यों नहीं खड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता बताने के लिए कि क्या रिपोर्ट है असल में? यहाँ सूर्या मैथिल कह रहे हैं इनके पास बहुत बड़े सबूत हैं कि साहब कथा गलत तरीके से हुई। क्या टाइम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इनके स्टेटमेंट की? ना भारत कि ये जो कह रहे हैं वो सही है और सही में कथा गलत हुई? अरे बोलना कुछ तो बोल। तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। और नहीं है तो इनसे पहले सबूत मांगिए। वीडियोस घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोस घूम रहे हैं, कृपया करके मुझे ज्ञान ना दें आप। मुझे ज्ञान ना दे, इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने वाले लेफ्टिस्ट मुझे ज्ञान ना दे। महाराणा प्रताप को हत्यारा कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। नहीं। भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। समझ में आ गया? आप अपनी बात रखिए और रशिया और चीन की चाटुकारी करने वाले यहाँ बैठ के मुझे ज्ञान ना दे। बस प्रूफ रखिए कि कथा गलत हुई थी, प्रूफ रखिए जरा यहाँ पे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? वरना टाइम्स सारा प्रूफ दे दूंगा मैं, आपको चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। पुलिस के पास भी वो वीडियोस है, समझ में आ गया? आपने डिबेट में आने से भाई साहब सुनिए, आप घुमाइए मत, जलेबी की तरह मत बनाइए। वहां पर उन्होंने गलत मंत्रोच्चार का प्रयोग किया। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? वहां पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, वहां पर उन्होंने जो कथा है उसके अंदर जातिगत शब्दों का प्रयोग किया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं नहीं बताऊंगा। वहां पर जो जनमानस था वो नाराज हो गया, इस प्रकार की कथा कभी नहीं कही गई, तो उसके ऊपर जो है मतलब वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर जो बातें आप कह रहे हैं, एक सेकंड, कैसा फील हो रहा है? खत्म। अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान सुड़ गई। फैंटास्टिक।